नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि विधिलिंग में हम वाक्य कैसे बनाते हैं। विधिलिंग लकार हो यदि तो हमें वाक्य बनाना हो तो हम किन किन नियमों का ध्यान रखेंगे और कैसे वाक्य बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि कौन से वाक्य हो जिसमें हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करें। तो ऐसे वाक्य जिनमें अंतिम शब्द चाहिए है उनमें हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे उसे पढ़ना चाहिए, उसे भोजन करना चाहिए, उसे विद्यालय जाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं इन वाक्यों में चाहिए शब्द बाद में आ रहा है, तो यहाँ हम विधिलिंग लकार का प्रयोग करेंगे। साथ में कुछ नियम थे जो आपको यहाँ भी ध्यान रखना है कि संज्ञा या तद है तो प्रथम पुरुष धातु का लगेगा, युष्मत शब्द है तो धातु का हमें मध्यम पुरुष लगाना है, अस्मत् शब्द है तो धातु का हमें उत्तम पुरुष लगाना है, और साथ में कर्ता जिस वचन का है क्रिया भी हमें उसी वचन की प्रयुक्त करनी है। तो आइए देखते हैं कि विधिलिंग लकार में हमें अनुवाद कैसे बनाने हैं। तो पहला अनुवाद है कि उसे पढ़ना चाहिए। उसे की संस्कृत होती है सह, पढ़ना चाहिए क्योंकि सह तद का है इसीलिए क्रिया हम प्रथम पुरुष की लगाएंगे। साथ में सह अकेला है एक वचन का इसीलिए क्रिया भी हम एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, पठ धातु विधिलिंग की क्रिया हम देखते हैं तो वहाँ लिखा होगा पठेत, ता में हलंत भी होगा, सह पठेत। उसे पढ़ना चाहिए की संस्कृत होगी सा पठेत। उन दोनों को पढ़ना चाहिए तो उन दोनों की संस्कृत होती है तो पढ़ना चाहिए क्योंकि दो लोग पढ़ रहे इसीलिए द्विवचन, पठ धातु विधिलिंग द्विवचन में देखते हैं तो पठेताम लिखा होगा वहाँ पे, तो पठेताम उन सबको पढ़ना चाहिए। उन सब की संस्कृत होगी ते, पढ़ना चाहिए। तो वहाँ देखेंगे कि बहुवचन पठ धातु विधिलिंग में हम देखते हैं तो पठेयु लिखा होगा। तो प्रथम पुरुष पठ धातु विधिलिंग में पठेयु होगा तो ते पठेयु, उन सबको पढ़ना चाहिए ते पठेयु। आगे अगर देखें तो तुम्हें पढ़ना चाहिए मध्यम पुरुष में आए तो वहाँ कहेंगे कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें एक वचन, मध्यम पुरुष तुम, ठीक है। फिर आगे देखिए कि मध्यम पुरुष है इसलिए मध्यम पुरुष है और मध्यम पुरुष में साथ में एक वचन का मध्यम पुरुष धातु हमें देखना है। तो मध्यम पुरुष पठ धातु विधिलिंग में देखते हैं तो पठेह होगा, तुम पठेह। फिर आगे देखिए कि तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, यहाँ द्विवचन की बात कर रहे हैं, युवाम, तुम दोनों को तो युवाम, और पढ़ना चाहिए तो मध्यम पुरुष द्विवचन की धातु में देखिए पठेतम, युवाम पठेतम। फिर आगे कह रहे हैं तुम सबको पढ़ना चाहिए, यूयम, तुम सबकी संस्कृत होती है यूयम, और फिर साथ पे कह रहे हैं पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे यही ध्यान देना है कि तुम सबको पढ़ना चाहिए तो यहाँ पे हो जाएगा पठेत, और यहाँ ता में हलन नहीं होगा तो यूयम पठेत, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम पठे, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, युवाम पठेतम, तुम सबको पढ़ना चाहिए, यूयम पठेत। आगे आइए अस्मद में हम देखते हैं उत्तम पुरुष का कैसे प्रयोग करेंगे। तो यहाँ कहेंगे कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो मुझे पढ़ना चाहिए तो अहम। फिर देखिए कि यहाँ पे ये ध्यान देना है कि धातु भी उत्तम पुरुष एक वचन की कर्ता एक वचन का इसीलिए क्रिया भी एक वचन की लगेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा अहम पठेयम, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। तो हम दोनों की संस्कृत होती है आवाम। साथ में ये ध्यान देना है कि क्रिया भी हम उत्तम पुरुष द्विवचन की लगाएंगे तो पठ धातु विधिलिंग में उत्तम पुरुष द्विवचन में होता है पठेव, तो आवाम पठेव। फिर है हम सबको पढ़ना चाहिए, हम सबकी संस्कृत होती है वयम, और साथ में पढ़ना चाहिए इसीलिए यहाँ भी हम विधिलिंग में ही क्रिया लगाएंगे। तो देखते हैं कि विधिलिंग में पठ धातु में उत्तम पुरुष बहुवचन में पठेम होता है तो वयम पठेम। इस प्रकार से मुझे पढ़ना चाहिए या मुझको पढ़ना चाहिए की संस्कृत हो जाएगी अहम पठेयम, हम दोनों को पढ़ना चाहिए आवाम पठेव, हम सबको पढ़ना चाहिए वयम पठेव। इस प्रकार से ये साधारण रूप है, साधारण तरह से है कि अनुवाद वाक्य संस्कृत में बन जाएंगे। और साथ में अगर और भी अनुवाद देखते हैं कि कारक लगा के या ऐसे भी, तो जैसे कि तुम्हें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, जैसे कि कहने तुम्हें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए तो यहाँ ध्यान दीजिए तुम्हें,
तुम्हें अकेला है त्वम, अपना कार्य, अपने की संस्कृत होती है स्व, कार्य, कार्य को कहेंगे कार्यम, त्वम सकार्यम स्वयं ही करना चाहिए, स्वयं ही की संस्कृत होती है एव, स्वयमेव करना चाहिए। इसीलिए हम देखेंगे कि क्री धातु में मध्यम पुरुष एक वचन में क्या शब्द बनता है, तो वहाँ देखते हैं तो कुर्याह होगा। तो वही कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे तुम्हें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए कि संस्कृत होगी त्वम स्व कार्यम स्वयमेव कुर्याः। आगे और देखें तो मोहन को रोज विद्यालय जाना चाहिए, तो मोहन को रोज विद्यालय जाना चाहिए, तो यहाँ मोहनम, मोहनः रोज प्रतिदिनम, प्रतिदिनम विद्यालय जाना चाहिए, अर्थात विद्यालय को जाना चाहिए, कर्म को, इसीलिए द्वितीया विभक्ति यहाँ लग जाएगी तो विद्यालयम हो जाएगा, जाना चाहिए। तो यहाँ पे गम धातु में प्रथम पुरुष एक वचन, क्योंकि मोहन जाना चाहिए, यहाँ यही ध्यान देना, मोहन जाना चाहिए, कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगानी है, कर्ता मोहन है, अकेला है, संज्ञा शब्द है, इसीलिए क्रिया भी हम देखेंगे प्रथम पुरुष एक वचन में गम धातु में विधिलिंग में क्या होता है, तो वहाँ देखते हैं गच्छेत, ताप में हलंत लगा होगा, गच्छेत, मोहन को विद्यालय, प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए, तो मोहन प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छेत, मोहन को प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए। और इसके अतिरिक्त यदि हम देखते हैं आगे और भी कि हम सबको अपना पाठ पढ़ना चाहिए, हम सबको अपना पाठ पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे हम सब की संस्कृत होती है वयम, अपना पाठ पढ़ना चाहिए तो स्वपाठम पढ़ना चाहिए कि, और पठ धातु है और चाहिए कह रहे हैं, तो यहाँ भी ध्यान देना है कि हम सबको पढ़ना चाहिए, तो यहाँ भी हम सबको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ देखिए हम सब उत्तम पुरुष बहुवचन में कि हम क्रिया प्रयुक्त करेंगे, और क्यों प्रयुक्त करेंगे, क्योंकि हम सबको अस्मत् प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द है, वयम हम प्रथमा विभक्ति बहुवचन का शब्द है, इसीलिए क्रिया भी बहुवचन की लगेगी और वो भी उत्तम पुरुष की, क्योंकि अस्मद है। तो यहाँ पे देखिए कि पढ़ना चाहिए, उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा, तो वहाँ पठेम होता है, हम सबको अपना पाठ पढ़ना चाहिए, तो वयम स्वपाठम पठेम। इसी प्रकार से ये विधिलिंग लकार के अनुवाद हम बनाते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।